जिसका पेपर जुलाई 2022 में हुए थे। उसमें हम 7 जुलाई दोपहर की शिफ्ट में हुए जीएस का पार्ट देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, किताब के राइटर का नाम पूछा गया है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये किताब का नाम है और इसके राइटर का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर है अपना शशि थरूर। सीधा सीधा याद कर लें, रिपीट होने के पूरे चांस हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैटरी में जो एसिड डलता है उसका नाम पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहा है और फिर से पूछा जा सकता है एमटीएस 2022 में, जिसका पेपर अभी अप्रैल में होना है। इसका आंसर है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं दोबारा? ये बहुत इस शिफ्ट का शायद सबसे आसान क्वेश्चन होगा। कौन है? योगी आदित्यनाथ। हरिसेन एक पोएट है, वो किसके यहाँ पे थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, इनके बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी से थे, समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी से हैं, बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी से हैं और अशोक मौर्य डायनेस्टी से। तो इसका आंसर है अपना समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है अपना, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को इनमें से कौन सा पैसेज या पास डिवाइड करता है? तो पहले हम कुछ बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी का कोई भी पेपर हो उसमें। तो पहले तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिए हमको, एमिनदीव आइलैंड, डंकन पैसेज, रियूनियन हॉटस्पॉट, मिनिकॉय आइलैंड। पहले तो सबसे सिंपल बात यह है कि इसमें से अगर डिवाइड करने का बात है तो वो कोई पैसेज ही होगा या कोई लाइन होगी। तो इन ऑप्शंस में 3 तो आइलैंड ही दे दिए हैं, पैसेज एक ही दिया है। तो इसका सिंपल सा अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान दे के क्वेश्चन को करता तो उस क्वेश्चन का आंसर डंकन पैसेज आराम से निकाल लेता। और बाकी जो इसी के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड्स को डिवाइड करता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को डिवाइड करता है। छठवां क्वेश्चन है अपना कि भारत में एक साथ लोकसभा की कितनी सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर है अपना 2। सिंपल सा रट लीजिए, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन 2 नंबर फ्री के नंबर हैं ये, अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो। अब 7वां क्वेश्चन है अपना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के एप्लीकेशन में किसके बारे में दिया गया है कि स्टेट को ये करने हैं? तो इसका आंसर है वैसे तो अपना 37, लेकिन बाकी के जो आर्टिकल हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्या पता एसएससी इनके बारे में ही पूछ ले। आर्टिकल 45 जो ऑप्शन में अपने इसमें दिया है कि बच्चे की देखरेख और पढ़ाई जब तक वो 6 साल से छोटा है ये स्टेट का काम है। आर्टिकल 42 में दिया गया है कि फैक्ट्री या कहीं भी काम करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो ह्यूमन हो और जिसमें कोई परेशानी ना हो, और मैटरनिटी लीव जैसे किसी कोई प्रेग्नेंट है या डिलीवरी हुई है तो उसको छुट्टी देना। आर्टिकल 31 रिपील्ड हो गया है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। अब 8वें क्वेश्चन में स्तूपा के बारे में पूछा गया है कि लार्जेस्ट स्तूपा कौन सा है इंडिया का। स्तूप वो होते हैं जहाँ पे बौद्धिस्ट लोगों के डेड रिमेन्स दबाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्तूपा है भारत में केसरिया। बाकी की लोकेशंस जान लेते हैं, लोकेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते रहे हैं। तो
केसरिया स्तूपा बिहार में है। धामेक स्तूपा अपना बनारस में है, उत्तर प्रदेश। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में है। भारत स्तूपा मध्य प्रदेश में है। अब पूछा गया है, एक पंजाब में मूवमेंट हुआ था, पंजाबी सूबा मूवमेंट, ये कौन से दल ने चलाया था? तो इसका आंसर है अपना शिरोमणि अकाली दल। एसिड्स के बारे में क्वेश्चंस लगातार हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही गया था पिछली बार। अब की बार भी यही पैटर्न रहने के पूरे चांस हैं, क्योंकि एसिड को एमटीएस छोड़ ही नहीं सकता है, बार बार एसिड के ऊपर तो पूछेगा ही। तो स्पाइनच में कौन सा एसिड मिलता है? 4 ऑप्शन है अपने, इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, जो आंट और बीज में मिलता है। लैक्टिक एसिड, दही में मिलता है। सिट्रिक एसिड, कोई भी खट्टे फल, लेमन्स हो गए या ग्रेप्स, ऑरेंजेस। इसका सही आंसर है अपना ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है हरी सब्जियों में, लीफी हरीज, पत्तेदार। 11वां क्वेश्चन है अपना, सबसे ऊंचा मोटरेबल पास जिस पर गाड़ी या बाइक चल सके। तो सबसे ऊंचा मोटरेबल पास इंडिया में पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर है अपना खारदुंगला। बाकी के ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, कौन सा कहाँ है। उमलिंगला लद्दाख में है, चांगला लद्दाख में है, लानकला अक्साई चीन में है, खारदुंगला लेह में है। तो यही अपना आंसर था। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है अपना 12वां। पहला स्टेटमेंट है, जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई तो उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा स्टेटमेंट है अपना, 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने सही हैं, तो आंसर है इसका अपना चौथा। लकड़वाला फॉर्मूला अनएम्प्लॉयमेंट के लिए था, तो इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रही है? मतलब ये जो डाटा कलेक्ट करवाया गया था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था? इसमें एक आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चंस के आंसर उसी में होते हैं। तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। होजागिरी डांस के बारे में पूछा गया है, ये शायद दूसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो मैंने एक शॉर्ट्स की वीडियो डाल रखी है, उसमें सीधे जो एसएससी में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं उनका सीधा दे रखा है कौन से स्टेट का क्या है। तो पहले ऑप्शंस के जान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही द्वारा एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन बनते हैं। गोवा का फोक डांस ढालो, कर्नाटक का ढोलू कोनिथा, उत्तर प्रदेश का कथक, और इसका सही आंसर है त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा। ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो ईस्टर्न रेलवे मतलब आप समझ सकते हो कि वेस्ट बंगाल और ये 7 सिस्टर्स के आसपास कहीं होगा। तो इसका आंसर है अपना कोलकाता। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलस कंट्री कौन सा है? 6 जुलाई की शिफ्ट किसी एक शिफ्ट में शायद पूछा गया था सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश था। तो इसका सही जवाब है अपना सिक्किम। महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है? तो इसका आंसर है अपना अप्रैल। केरल में एक मार्शल आर्ट फॉलो की जाती है, उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है कलारी पयट्टू। एक
इससे पहले वाली शिफ्ट में गटका के बारे में पूछा गया था, वो भी एक मार्शल आर्ट है, तो उसका आंसर था पंजाब। रजिया सुल्तान किसकी बेटी हैं? तो वो इल्तुतमिश की। 20वां क्वेश्चन है अपना कि 1948 में 23 कंट्रीज़ ने जो देशों के बीच में ट्रेड होता है उसको सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था, तो उसका क्या नाम है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। डैश ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कैंसर के सेल को डैमेज करने के लिए आसपास के जो सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो वहीं कैंसर के सेल्स तक उस डैमेज को लिमिट करने के लिए एक थेरेपी होती है, तो उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है रेडियोथेरेपी। इसमें दूसरा ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इसमें है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो उसका सही करने के बाद उसको मूवमेंट्स में मदद करना, उसको चलना या जो भी अंग टूटा था या डैमेज हुआ था उसको सही करना। कीमोथेरेपी जो कैंसर के सेल होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ होती है। और सर्जरी तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, एक्सीडेंट्स, ऑपरेशन, तो ये सब ये हैं अपने इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन इस शिफ्ट के।